और दूसरी तरफ से मॉब, जहां पुलिस ने बैरिकेड कर रखा है वहां पर भी मॉब एकत्रित है। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अब दोपहर के 3:30 बजने वाले हैं कुछ ही मिनटों के बाद, और लगातार हम पिछले कई घंटों से ये तस्वीरें देख रहे हैं कि सड़कों पर इतने ज्यादा लोग वहां पर उतरे हुए हैं। अगर पुलिस और प्रशासन गंभीर है वहां पर, तो सवाल यह है कि इतनी ज्यादा भीड़ सड़कों पर कैसे आ गई। इससे पहले देख चुके हैं कि 2 एसएसपी बरेली में हट चुके हैं, बवाल हुआ था, स्थितियां बिगड़ी थी, तब सरकार ने एक्शन लिया और 2 पुलिस कप्तानों को हटा दिया था। निश्चित तौर पर आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है आपका, क्योंकि ये इंटर कॉलेज ठीक मस्जिद के बाहर है और जुमे की नमाज अभी अभी कुछ देर पहले ही संपन्न हुई है। तो जुमे की नमाज के संपन्न होने के बाद जितनी मॉब थी वो सब सड़क पर आकर के बैठ गई है, धरने पर बैठ गई है ऐसा लगता है। और उसके बाद फिर मौलाना तौकीर रजा निकले, कभी इस बैरिकेड को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी दूसरे बैरिकेड को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार इसी जुगत में लगे हुए हैं कि जैसे तैसे करके वो इंटर कॉलेज पहुंच पाए, लेकिन हर रास्ते को पुलिस कर्मियों ने ब्लॉक कर रखा है। कई बैरिकेडिंग्स यहां पर लगाई हुई है, कई लेयर की सिक्योरिटी फोर्स की यहां पर लगी हुई है और लगातार पुलिस के जवान सुबह से ही मुस्तैद हैं। एसएसपी, एसपी सिटी, एसपी देहात और यहां बरेली की पूरी फोर्स यहां पर लगी हुई है। अब दूसरी तरफ से भी प्रयास किया जा रहा है कि तौकीर रजा की तरफ से कि वो किसी तरह से बैरिकेड क्रॉस करके आए, लेकिन पुलिसकर्मी इसको सफल नहीं होने दे रहे हैं और लगातार मुस्तैदी के साथ यहां जुटे हुए हैं। हमारे सहयोगी चितरंजन भी मौजूद हैं और चितरंजन से भी हम कुछ देर में बात करने की कोशिश करेंगे कि अभी क्या अपडेट है और जानेंगे कि वो इस पर क्या अपडेट देते हैं। लेकिन बहरहाल जो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहां पर सिर्फ पुलिसकर्मी अभी खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ की तस्वीरें, क्योंकि हम इस वक्त एक छत पर मौजूद हैं, यहां से पूरे ऑपरेशन को कवर कर रहे हैं और इस पूरी खबर को कवर कर रहे हैं। हम नीचे की तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरह से मौलाना तौकीर रजा जुगत में लगे हुए हैं कि जैसे तैसे करके वो इंटर कॉलेज तक पहुंच पाए, लेकिन पुलिस उनके सारे प्रयासों को नाकाफी साबित कर रही है और नाकामयाब साबित कर रही है और वो यहां नहीं आ पा रहे हैं और बैरिकेड के पहले ही उनको रोक दिया जाता है। एसपी देहात से जब उनकी बहस हो रही थी, मुकेश मिश्रा से जब उनकी बहस हो रही थी, तो हम उस वक्त वहीं पर मौजूद थे और मुकेश मिश्रा से ऐसे चिल्ला रहे थे तौकीर रजा जैसे न जाने कौन सा गुनाह हो रहा हो और भड़काऊ बयान लगातार वो दे ही रहे थे। भड़काऊ बयान वो मीडिया के सामने भी दे रहे थे, भड़काऊ बयान वो पुलिसकर्मियों से भी उलझ रहे थे। लगातार कभी पुलिसकर्मियों से उलझ रहे हैं, कभी एसपी देहात से उलझ रहे हैं, कभी रैपिड रेस्पॉन्स फोर्स से उलझ रहे हैं, कभी रैपिड एक्शन फोर्स से उलझ रहे हैं। लगातार वो उलझते हुए नजर आए और लगातार चीखते चिल्लाते हुए नजर आए और ऐसा लग रहा था कि जैसे अगर वो नहीं जा पाएंगे इंटर कॉलेज तक तो क्या हो जाएगा। लेकिन पुलिसकर्मियों ने मुस्तैदी की और अपनी पूरी ताकत झोंक दी और इंटर कॉलेज तक उनके कदम नहीं आ पाए और जितनी मौत थी उसको वापस बैरिकेड से पहले से लौटना पड़ गया और अब दूसरे छोर से वो कोशिश कर रहे हैं कि वो बैरिकेड को क्रॉस करके आए और इंटर कॉलेज पहुंचे, लेकिन ऐसा पुलिसकर्मी संभव नहीं होने दे रहे क्योंकि कई लेयर की सिक्योरिटी है। फर्स्ट लेयर की सिक्योरिटी, सेकंड लेयर की सिक्योरिटी, थर्ड लेयर की सिक्योरिटी, मस्जिद के बाहर सिक्योरिटी, मस्जिद के अंदर भी पुलिसकर्मी लगातार कुछ जगहों पर रहे और लगातार स्थितियों पर निगाह जमाए हुए हैं। तो निश्चित तौर पर यह पूरा एक तरह से कभी पुलिसकर्मी उनको रोक रहे हैं, कभी वो धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।